राधे राधे सभी भक्तों को। हर हर महादेव। अरे ओ मैया, ध्यान से सुनिए। आज हर घर, हर गली और पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, रक्षाबंधन आखिर कब मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को? श्रावण पूर्णिमा की सही तारीख क्या है? पूर्णिमा का पावन व्रत किस दिन रखा जाएगा? भद्रा का अशुभ साया कब से शुरू होकर कब तक रहेगा? और क्या 28 अगस्त को लगने वाले चंद्र ग्रहण के कारण रक्षाबंधन पर सूतक काल का साया मंडरा रहा है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल घूम रहे हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी छोड़ना मत, क्योंकि आज हम पंचांग और धर्मशास्त्रों के अनुसार एक एक बात शीशे की तरह साफ करने वाले हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा पावन पर्व आता है तो पागलों की तरह लोग अधूरी जानकारी और बिना सिर पैर की बातों के पीछे भागने लगते हैं। कोई कहता है कि 27 अगस्त को ही राखी बांध लो क्योंकि पूर्णिमा उसी दिन लग रही है, तो कोई कहता है कि 28 अगस्त को राखी बांधना शुभ होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक अफवाह फैला रहे हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण के चलते रक्षाबंधन का त्योहार मनाया ही नहीं जा सकता। मेरी माताओं और बहनों, शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि यदि धर्म और उत्सव के नियमों में जरा सी भी चूक हो जाए तो शुभ फल मिलने के बजाय दोष लगता है। इसलिए किसी भी भ्रम में पड़ने से पहले हमें वैदिक पंचांग और तिथि गणना के मूल सिद्धांतों को समझना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। श्रावण पूर्णिमा तिथि की सटीक समय सारणी। हमारे सनातन धर्म में तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की तरह रात 12 बजे से नहीं बदलती। हमारे यहाँ तिथि सूर्य और चंद्रमा के कोणीय अंतर पर आधारित होती है। वर्ष 2026 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की सटीक स्थिति इस प्रकार है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ गुरुवार 27 अगस्त 2026 को प्रातः 9:08 पर। पूर्णिमा तिथि का समापन शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को प्रातः 9:48 पर। अब इस गणित को गहराई से समझिए। 27 अगस्त की सुबह जब सूर्योदय होगा उस समय आकाश में चतुर्दशी तिथि विद्यमान होगी। चतुर्दशी सुबह 9:08 तक रहेगी और उसके बाद पूर्णिमा तिथि का प्रवेश होगा। यह पूर्णिमा 27 तारीख की पूरी दोपहर, पूरी शाम और पूरी रात व्याप्त रहेगी। दूसरी तरफ 28 अगस्त को जब पूर्व दिशा में भगवान सूर्य नारायण का उदय होगा उस समय पूर्णिमा तिथि पहले से उपस्थित होगी। भले ही यह पूर्णिमा सुबह 9:48 पर समाप्त होकर उसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाए, लेकिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा विद्यमान रहेगी। जो तिथि सूर्योदय के समय उपस्थित होती है वह तिथि दिन भर के धार्मिक कृत्यों, उत्सवों और संस्कारों के लिए पूरे दिन मान्य मानी जाती है। चूंकि 28 अगस्त को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में ही हो रहा है, इसलिए रक्षाबंधन का महापर्व शास्त्रों के अनुसार 28 अगस्त 2026 को ही मनाया जाएगा। 27 और 28 अगस्त के बीच का फर्क। अब कई लोग पूछेंगे कि अगर 27 अगस्त को सुबह 9-8 बजे से ही पूर्णिमा लग रही है तो हम 27 को ही रक्षाबंधन क्यों नहीं मना सकते? इसका सबसे बड़ा कारण है भद्रा काल। 27 अगस्त को जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी वैसे ही पाताल और मृत्युलोक को प्रभावित करने वाली भद्रा का साया भी शुरू हो जाएगा। भद्रा में राखी बांधना घोर अनिष्टकारी माना गया है। भद्रा 27 अगस्त की पूरी रात रहेगी और 28 अगस्त की सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त होगी। इसलिए 27 अगस्त को पूर्णिमा होने के बावजूद भद्रा के कारण उस दिन राखी नहीं बांधी जा सकती। 28 अगस्त की सुबह जब सूर्य निकलेगा तब भद्रा का साया पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा और वातावरण पूरी तरह शुद्ध होगा। अरे ओ मैया,
अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये भद्रा क्या बला है? रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भद्रा का इतना खौफ क्यों माना जाता है? और हमारे ऋषि मुनियों ने भद्रा के समय राखी बांधने को इतना बड़ा पाप और अनिष्टकारी क्यों बताया है? अक्सर लोग बिना सोचे समझे पागलों की तरह ये कह देते हैं कि अरे भाई, बहन का प्यार है, शुभ अशुभ से क्या फर्क पड़ता है, कभी भी राखी बांध लो। लेकिन याद रखिए, धर्मशास्त्र केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि ग्रहों और ऊर्जाओं के अचूक विज्ञान पर चलते हैं। भद्रा के समय प्रकृति में ऐसी नकारात्मक और संहारक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं जो किसी भी शुभ संकल्प को नष्ट कर सकती हैं। भद्रा की उत्पत्ति की पौराणिक कथा हमारे पुराणों में, विशेष रूप से पद्म पुराण और भविष्य पुराण में भद्रा की उत्पत्ति की कथा विस्तार से आती है। भद्रा कोई साधारण छाया नहीं है, बल्कि वह साक्षात भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव की पुत्री और कर्मफल दाता न्याय के देवता शनिदेव की सगी बहन है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो उनका रूप अत्यंत भयानक था। काला वर्ण, लंबे बाल, विशाल देह और अत्यंत उग्र स्वभाव। जन्म लेते ही भद्रा संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्पात मचाने लगी। वे ऋषियों के यज्ञों को विध्वंस करने लगी, देवताओं के शुभ कार्यों में विघ्न डालने लगी और संपूर्ण जगत में अमंगल फैलाने लगी। जब सूर्य देव ने अपनी पुत्री के स्वभाव को देखा तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। तब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाया और कहा, हे भद्रे, तुम्हारा स्वभाव विष्टिकरण के रूप में काल गणना में रहेगा। जो मनुष्य तुम्हारे काल में कोई भी शुभ मांगलिक निर्माण, विवाह, गृह प्रवेश या रक्षाबंधन जैसा पावन कार्य करेगा, उसका विनाश तय होगा। लेकिन जो मनुष्य तुम्हारे समय में तंत्र मंत्र, शत्रु दमन, युद्ध और नकारात्मक शक्तियों के संहार का कार्य करेगा, उसे विजय प्राप्त होगी। तभी से भद्रा को मांगलिक कार्यों के लिए पूरी तरह वर्जित और त्याज्य घोषित कर दिया गया। 2026 में भद्रा का निश्चित समय। अब ध्यान से नोट कर लीजिए कि इस वर्ष भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा, ताकि कोई गलती न हो। भद्रा का आरंभ 27 अगस्त 2026 को प्रातः 9:08 पर जैसे ही श्रावण पूर्णिमा तिथि प्रवेश करेगी, उसी पल से भद्रा भी शुरू हो जाएगी। भद्रा की स्थिति 27 अगस्त की पूरी दोपहर, शाम का गोधूली वेला, प्रदोष काल और अर्धरात्रि पूरी रात भद्रा का प्रभाव रहेगा। भद्रा की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की भोर में, यानी सूर्योदय से ठीक पहले प्रातः लगभग 5:40 पर भद्रा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सीधा और स्पष्ट निष्कर्ष, 27 अगस्त को भले ही पूरे दिन पूर्णिमा रहेगी, लेकिन चूंकि पूरे समय भद्रा का भयंकर साया बना रहेगा, इसलिए 27 अगस्त को पूरे दिन राखी बांधने का विचार मन से पूरी तरह निकाल दीजिए। 28 अगस्त की सुबह जैसे ही भगवान सूर्य का उदय होगा, भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए 28 अगस्त की सुबह रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरी तरह दोष मुक्त और अमृतमय होगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बवंडर की, जिसने पूरे